लेकिन जो हाल गली कूचों अच्छा, ये गली का तो मुझे नहीं याद पड़ती है गलियां कब लास्ट टाइम मरम्मत हुई है या यहाँ पे रोड डले। ये पूरा ब्लॉकेज चल रहा है अच्छा खासा, ये बड़ा है ब्लॉकेज भी, इतना छोटा नहीं है। मेरे ख्याल से 10 या 12 गलियों पे ये है मुश्किल। और ये आपको जस्ट मोबाइल में ही नज़र आ रही है इतनी ग्रीनरी कैमरे में ही। और आपको मैंने बताया भी वो थोड़ा बारिश की वजह से भी ना वाज़ेह हो गई है। जो छुपी हुई ग्रीनरी होती है ना, बारिश की बूंदों से वो ना निखर जाती है, निखर के बाद मेन रोड्स जो है वो थोड़े बेहतर है कंपेयर किया जाए अगर गली कूचों से ना। लेकिन जो हाल गली कूचों अच्छा, ये गली का तो मुझे नहीं याद पड़ती है गलियां कब लास्ट टाइम मरम्मत हुई है या यहाँ पे रोड डले। ये आ गया आपका प्रीमियर गर्ल्स कॉलेज। अभी जो जिस जगह से हम गुजरे हैं वो प्रीमियर बॉयज़ कॉलेज था। इसी तरह से ये गर्ल्स कॉलेज है। ये दोनों फेमस लैंडमार्क हैं यहाँ के। ये पूरा ब्लॉकेज चल रहा है अच्छा खासा, ये बड़ा है ब्लॉकेज भी, इतना छोटा नहीं है। मेरे ख्याल से 10 या 12 गलियों पे ये है मुश्तमिल। और इसकी 2 साइड्स हैं, मतलब कि एक साइड्स, क्या बात है, ये आपको जस्ट मोबाइल में ही नज़र आ रही है इतनी ग्रीनरी कैमरे में ही ना। नॉर्मली इतनी है नहीं भाई इधर। और आपको मैंने बताया भी वो थोड़ा बारिश की वजह से भी ना वाज़ेह हो गई है। जो छुपी हुई ग्रीनरी होती है ना, बारिश की बूंदों से वो ना निखर जाती है, निखर के वापस आ जाती है। तो हम लोग एक छोटे से तालाब पर आ गए हैं, वो तालाब पार करेंगे। अच्छा, ब्लॉक एच की मिसालें, ब्लॉक एच और एल मैंने आपको बताया, ये 2 हिस्सों में मुश्तमिल है दोनों, ब्लॉक एल भी ब्लॉक एच भी। तो इसकी कोई 10 या 12 गलियों पे मुश्तमिल है। अब ये अगर आप रेस्टोरेंट वाले पट्टे से जाओगे तो मतलब जो रेस्टोरेंट वाला जो रोड है वो वाले रोड से अगर आप ये मारूफ मस्जिद आ गए हमारे सीधे हाथ पे, तो वो एक अलग हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा इसका कनेक्ट होता है आपका, क्या नाम है इसका, हैदरी की तरफ, हैदरी से कनेक्ट होता है। इसी तरह से एल ब्लॉक है, एल ब्लॉक भी ऐसा ही है। एल ब्लॉक में भी बिल्कुल एक हिस्सा जो है ये आपका वहाँ से कनेक्ट होता है, जो पट्टी है हमारी रेस्टोरेंट वाली जो पट्टी है वहाँ से कनेक्ट होता है। और दूसरा हिस्सा जो है वो आपका वहाँ से कनेक्ट होता है मतीन फूड वगैरह की साइड से। वाला इलाका थोड़ा सा, वाले इलाके की उधर से जो है वो रौनक थोड़ी सी कम है अगर हम इसको यहाँ से कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ पे जो है एक मशहूर मार्केट भी है, हैदरी मार्केट। तो अब हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा गलियों में घूमना, तो हम वापस से रोड पे निकल आते हैं। और ये रोड भी अभी तक बेसिकली तामीर ही हो रहे हैं, ये काफ़ी टाइम हो गया इनको भी। ये दोनों रोड है, एक आपका हैदरी का रोड ये इस साइड वाला लगता है जो ब्लॉक एच वाला लगता है, दूसरा लगता है आपका ब्लॉक एफ वाला रोड। ये दोनों रोड जो है काफ़ी लंबे अरसे से जो है ना ये बन ही रहे हैं, लेकिन ये अभी तक बन नहीं रहे। ये बस चल रहा है, काम इसके अंदर चल ही रहा है। कभी साइडों पे इसके पिलर लग जाते हैं, कभी नाले डल जाते हैं। चल नाले वगैरह डल चुके हैं, इधर लाइन वगैरह डल चुकी है, लेकिन रोड अभी तक नहीं बना। अगर आप नॉर्मली बारिश में, जैसा अभी ये आज बारिश हुई हल्की हल्की सी, या जो कल रात को बारिश हुई है, अगर आप उस वक्त यहाँ पर आ जाते ना, तो ये जो सामने आपको पिलर दिख रहा है ना, ये वाला, यहाँ तक पानी होता है। तो ये जो रोड डल गया तो इस वजह से इतना पानी नहीं है। रक्षे ही रक्षे खड़े हुए इधर तो। ये रक्षे लोग यहाँ पे खड़ा करते हैं, जो बेसिकली यहाँ पे रेंट वेंट का भी सीन चलता है। बाकी जिनके अपने रक्षे होते हैं वो अपनी पार्किंग वगैरह भी इधर लगाते हैं।
तो थोड़ा सा यहाँ पे ना मतलब एक तरह से आप ये समझ लो कि अभी आपको अगर रिक्शा चलाना है या फिर कोई भी ऐसा बंदा हो तो वो यहाँ पे आके किसी से मिल सकता है। रेंट पे आपको यहाँ पे रिक्शा मिल जाते हैं, चिंची मिल जाती है। इसके अलावा जैसे ये छोटी छोटी गाड़ियाँ बनी हुई है रेड कलर की, आप ये देख सकते हो। इस साइड जो है ये आपको मिल जाती है अपने काम वगैरह के लिए। बाकी ये है कि आप उसका कुछ रेंट होता है रिक्शे का, मेरे ख्याल से अगर आप डेली उसको लेना चाहो या फिर पर डे के हिसाब से वो रेंट आपको पे करना पड़ेगा, चाहे आप कमाओ या आप नहीं कमाओ। फिर आप उसको रोडों पे लेके निकल जाओ, फिर अल्लाह आपको जितना रिस्क दे दे। उल्टे हाथ पे हमारे ये जिम खाने की पट्टी चल रही है, जिम खाना है यहाँ पे। और इस रोड का मैंने आपको बताया था कि ये काफ़ी अरसे से जो है ना ये बस तामीर ही हो रहा है। ये गलत, बहुत गलत ले लिया है। देख रहे हो आप जिस तरह से यहाँ पे पानी भरा हुआ है ना, मैंने आपको बताया अभी अगर ये जो रात को जो बारिश हुई ना ये वो वाला पानी है। ये अभी दिन में तो इतनी बारिश अभी तो हुई नहीं है। सुबह सुबह रात को जो बेसिकली जो बारिश हुई है वो तेज़ बारिश थी, तो उसमें जो है ना यहाँ पे पानी इतना भर जाता था कि लोग मतलब आप जहाँ पर हो ना तो बेहतर यही होता था कि भाई आप वहीं पर ही रहो, आपको निकलने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पर ही सेव हो। नॉर्मली पूरी दुनिया में लोग बारिश का एंजॉय करते हैं, बारिश होती है तो उसका लुत्फ़ उठाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ सीन है। हमारे यहाँ पे ये है कि वो बारिश अल्लाह मियाँ की जो एक रहमत है वो हम पे ज़हमत बन जाती है। अच्छा, वो ज़हमत बेसिकली कुदरत की वजह से नहीं बनती, वो हमारी गफलतों की वजह से और हमारी जो हम लोग की देखभाल नहीं है चीज़ों पे, उस वजह से वो बन जाती है। मिसाल है, पहले जब बारिशें हुआ करती थी, अभी तो थोड़ा गुज्जर नालों वगैरह का काम हो चुका है, पहले नहीं हुआ था। तो पहले जो बारिशें होती थी उसके अंदर लोग भाई नालों में डूब के मर जाते थे और उनको कोई मतलब कि निकाल भी नहीं सकता था, क्योंकि वो रेला आता था एक पानी का, जो गली कूचों से जो पानी भर जाता है वो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कोई ना कोई ढलान होगी। अब आप ये सामने जो ना पहाड़ आपको बिल्कुल लाइट नज़र आ रहे होंगे, अब ये पहाड़ी इलाका है। अब यहाँ से जो है ना ढलान आती है, अब बारिश होगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो वो गिरेगा। जब वो पानी गिरता है ना तो वो फिर नीचे की तरफ आता है, फिर वो मिलता है नालों में और दूसरी जगह। ये सारे यूनिफॉर्म की स्ट्रीट्स है हमारे। ये लेफ़्ट हैंड साइड पे गनी यूनिफॉर्म है, इसके अलावा तारिक बुक टाउन है, ये बहुत मशहूर है यहाँ का तारिक बुक टाउन, गनी यूनिफॉर्म। वैसे बैक टू स्कूल तो हो चुका है, स्कूल वगैरह खुल गए हैं सारे। आज मुझे लग रहा है थोड़ा सा सीन ऑफ होगा, क्योंकि आज जो बारिश आ रही है ना वो बिना किसी इंडिकेशन के आ रही है, बिना कुछ बताए बारिश हो रही है। सीधा हाथ पे ये देख सकते हो आप, ये लोगों ने अपना इंडोर का सेटअप करा हुआ है जो आजकल चल रहा है। ये हैदरी का हिस्सा है और ब्लॉक जी कहलाता है मेरे ख्याल से। कमेंट्स हमें करते रहा करें, आपके सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई भी देते हैं। तो आप हमें कमेंट्स करते रहा करें। अच्छा, ये सारी हैदरी का इलाका है जहाँ पे सर्विस, बाटा, स्टाइलो ये सारा बना हुआ है। ऑफिशियल स्टोर्स हैं इनके, ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल लोकल दुकानें भी हैं इधर, लेकिन ये भी ऑफिशियल्स हैं। ये नगीना स्क्वायर है, ब्लॉक जी, नगीना स्क्वायर। ये एक मार्केट है इस जगह की, जो थोड़ा सा लेट खुली हुई होती है। और मतलब ये
जैसे कि यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी जो बेसिक एसेंशियल्स जो होते हैं घर के, दाल, चीनी, आटा, मक्खन, दूध, मलाई, जो भी आपको चाहिए, XYZ, ब्रेड वगैरह, ये भी जो भी मुकामी जो दुकानें नहीं होती, जो मुकामी मार्केट होती है बेसिकली वो है नगीना स्क्वायर। इसके अलावा यहाँ पे स्कूल्स वगैरह भी हैं काफ़ी सारे। टाइम स्कूल वगैरह बना हुआ है इधर, टाइम्स स्कूल, नेटवर्क, बेसिकली नेटवर्क ही चला रहे हैं ये स्कूल के नाम पे सारे। थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारा बहुत, मेरे ख्याल से तो वो पैसे छापने की मशीन है और कुछ भी नहीं है। और ये बात भी हकीकत है। जो मैंने अभी इस साल देखा है वो ऐसा सीन है कि कोर्सेस इतने महंगे हैं बच्चों के, और वो बच्चा कोई मतलब कोई बहुत बड़ी क्लास का बच्चा नहीं है, 5, 7, 8, 10, 12 क्लास का बच्चा नहीं है वो, बल्कि छोटी छोटी क्लासेस नहीं होती, 2, 4, 3 क्लास जो होती है, 3 क्लास 4 क्लास, उस क्लास का एक छोटे बच्चे का जो कोर्स है वो एक लोकल स्कूल का नॉर्मली जो है वो 12 से 15 हज़ार रुपये का कोर्स आ रहा है उसका। मतलब ये जो बैक टू स्कूल के नाम पे जो कमा रहे हैं ना स्कूल वाले, अल्लाह ही हाफिज़ है उसका। मदनी मॉल बना हुआ है, मदनी मॉल है यहाँ का एक फेमस लोकेशन है इधर की। आपको अगर किसी को इस गली में बुलाना है तो आप उसको ये बोल सकते हो कि मेन रोड से मदनी मॉल वाली गली में आ जाओ भाई, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो स्कूलिंग सिस्टम, पढ़ाई हो सकता है अच्छी हो, लेकिन जो पैसे खर्च करा रहे या पैसे का ज़िया या फिर जो इस तरह से जो बर्डन है माँ बाप पे डाला हुआ है वो बड़ा एक बैड सीन है। महंगाई तो आपको पता ही है कि किधर पहुंची हुई है। अच्छा भाई, हम लोगों से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो हम लोग अब आ गए रोड पर। अब हम लोग हैं, अब ये देखें हमारी स्पीड में थोड़ा सा है ना डिफरेंस इस वजह से क्योंकि ये रोड थोड़े से बेहतर है एज़ कम्पेयर टू गली के। इन जगहों पे हम लोग वैसे पहले भी घूमे हुए हैं। ये आपका केडीए चौरंगी है। केडीए चौरंगी की आप लोगों ने कहीं ना कहीं वीडियो देखी हुई होंगी बारिश के टाइम की ना, बहुत बुरा हाल होता है इधर। आप अभी जिस तरह से हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं ना, नहीं घूम सकते। पानी पूरे गाड़ी की अंदर तक पानी आया हुआ होता है और बाइक जो है वो आपके पाँव तक, घुटनों तक आपके ना पानी होता है यहाँ पे। अभी तो खैर वो इतनी ख़ास बारिश हुई नहीं। अच्छा, एक मज़े की बात यह है, पहले तो ये केस था कि जो बारिश होती थी ना तो वो पानी रहता था, मतलब कि 1-2 दिन तक वो रहता था। अभी थोड़ा सा ये है कि बारिश होती है तो वो थोड़े टाइम पे ख़त्म हो जाता है। तो स्कूलिंग सिस्टम के बारे में आप लोगों की क्या राय है? कुछ हमारे व्यूवर्स से जो पाकिस्तान से बाहर के भी हैं तो वो भी ज़रा सा इस बारे में थोड़ी रोशनी डालें कि जो स्कूलिंग सिस्टम में जिस तरह से पैसे हमारे यहाँ पे खर्च कराए जाते हैं कोर्सेज़ के नाम पे, जून जुलाई की फ़ीसेस के नाम पे, या फिर वो यूनिफॉर्म के नाम पे, ब्लैक डे, ब्लू डे और पता नहीं कौन कौन सा एक डे इनका आया हुआ है उस नाम पे, या ड्राइंग वगैरह के नाम पे। तो वो और जगहों पे भी होता है या सिर्फ हम लोगों के यहाँ पे इस तरह से? ये देखें, बहुत खूबसूरत मौसम है, सुबह सुबह का टाइम है आज और टाइम हो रहा है 7:15। हल्की हल्की सी फुहार अभी भी हो रही है। लोग ऑफिस वगैरह के लिए जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अच्छा, 7 बजे के बाद जो है ना ट्रैफिक इतना हो जाता है क्योंकि वो सब ऑफिस के लिए जा रहे होते हैं, इस वजह से शायद। उल्टे हाथ पे हमारे चल रहा है ब्लॉक बी और सीधे हाथ पे है ब्लॉक ए। ब्लॉक बी में ये रेंजर्स हेड क्वार्टर है। ये मेरे ख्याल से ए में भी है, ए में शायद रेंजर्स हॉस्पिटल है और एपटेक है। ए तो चले फिर भी फेमस है, किसी न किसी वजह से दिल पसंद है वहाँ पे। अहबाब स्वीट्स, अहबाब भी है शायद, वो उस वजह से फेमस है।
लेकिन बी में कोई ख़ास ऐसा नहीं है, बस रेंजर्स हेड क्वार्टर ही है और कोई ऐसा फेमस लोकेशन नहीं है वहाँ की।